जी नमस्कार। आज राजस्थान की जो बची हुई झीलें मीठे पानी की उनकी बात करेंगे। इससे आगे बढ़े इससे पूर्व मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करिए। आज राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पुष्कर झील की बात कर रहे हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील है और वर्तमान में राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रदूषित झील है। यह अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पुष्कर की पहाड़ियों में विस्तृत है। यह ज्वालामुखी निर्मित एक क्रेटर झील है। जिस प्रकार नक्की झील है वैसे, और अरावली का सबसे निम्नतम स्थान है, नीचा स्थान है। राजस्थान का सबसे नीचा स्थान सांबर है, जबकि अरावली का सबसे निम्नतम नीचा स्थान पुष्कर झील है। इन पहाड़ियों से, किन पहाड़ियों से? पुष्कर की पहाड़ियों से एक नदी निकलकर आती है। इस नदी का नाम है सरस्वती, और सरस्वती नदी इस झील में वर्तमान में जलापूर्ति करती है। इसे सरस्वती नाले के नाम से भी जाना जाता है, सरस्वती। इस झील, ये जो झील है ये कैसी झील है? क्रेटर झील है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। इससे राजस्थान में तीर्थों का मामा कहा जाता है। तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा है वो मंचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। इसे तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रयागराज का गुरु कहा जाता है। सबसे ज्यादा पवित्र झील है, अजमेर जिले में स्थित है और इस झील में जलापूर्ति होती है सरस्वती नदी से। इस झील का निर्माण पद्म पुराण के अनुसार कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने किया था। इस झील के समीप, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर भगवान ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है। इस झील के समीप ब्रह्मा जी का मंदिर है। इस झील के समीप ही रत्नागिरी की पहाड़ियां हैं और रत्नागिरी की पहाड़ियों पर मां सावित्री का प्रसिद्ध मंदिर है, सावित्री का मंदिर है। इसके अलावा इस झील के समीप द्रविड़ शैली में रंगनाथ जी का मंदिर है, रंगनाथ जी का मंदिर है। मां गायत्री का मंदिर है इस झील के समीप, मां गायत्री का मंदिर है। वराह मंदिर है, अर्णोराज द्वारा लगभग 1340 से 45 के काल में बनाया गया वराह मंदिर है, वराह मंदिर है। इस झील के समीप कुल 52 घाट है। इस झील के समीप कुल 52 घाट है। इस प्रकार इसमें से सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध घाट है उस घाट का नाम है गौ घाट। गौ घाट या गो घाट सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इनमें से अधिकांश का निर्माण 944 ईस्वी में मंडोर के शासक नरेश राव ने करवाया था और इसमें 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था और दिल्ली दरबार में मैडम मेरी आई थी और मैडम मेरी के आगमन पर यहां पर एक घाट बनाया गया। इस घाट का नाम है जनाना घाट। कालांतर में इस जनाना घाट से महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया, इसीलिए इसे जनाना घाट को वर्तमान में महात्मा गांधी घाट के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी घाट। अटल बिहारी वाजपेयी और बाल ठाकरे की अस्थियों का विसर्जन भी पुष्कर झील में किया गया। पवित्र झील है। कार्तिक शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक यहाँ विशाल मेला बढ़ता है, सांस्कृतिक मेला बढ़ता है और यहाँ पर इस दिन दीपदान की प्रक्रिया होती है, दीपदान की प्रक्रिया होती है। मेला, विशाल मेला संपन्न कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा को होता है। और दीपदान की प्रक्रिया इसके साथ साथ कोलायत झील में भी होती है, जहां गंगा स्नान किया जाता है। उस झील की बात कर रखी है और वहां भी जो मेला संपन्न होता है वो कार्तिक पूर्णिमा को होता है। किस झील में? पुष्कर में। इस झील के समीप ही यहाँ वराह घाट के पास जहांगीर की महल है। यहाँ ये महल है और ये महल जहांगीर की महल है, जहांगीर। यहां पर संतोष बावला की छतरी है इस पुष्कर झील के पास। संतोष बावला की छतरी है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील है पुष्कर झील
क्रेटर झील है और राजस्थान में अरावली का सबसे निम्नतम स्थान है। मां सावित्री का मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है इस झील के समीप। अब यहां पर प्रदूषित झील है, इसलिए 1997 में कनाडा के सहयोग से, किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से इस झील में पुष्कर गैप परियोजना चलाई गई सफाई कार्य हेतु। सफाई कार्य हेतु कौन सी योजना चलाई गई? पुष्कर गैप परियोजना चलाई गई। पुष्कर गैप परियोजना चलाई गई। इस झील का कहा जाता है कुछ निर्माण कार्य इस झील का 1809 में मराठा शासकों ने करवाया। मराठा शासकों ने करवाया इस झील में। इस झील को औरंगजेब ने जब इस भूभाग पर कई बार आक्रमण किया, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। सब सरस्वती नाले के द्वारा इस झील में जलापूर्ति होती है। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध झील है, सबसे पवित्र झील है, तीर्थों का मामा कहलाता पुष्कर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट झील देखते हैं। ये किस जिले में है? अजमेर जिले में है। झील का नाम है पुष्कर झील। पुष्कर की पहाड़ियों में है। नेक्स्ट अब जो झील है इसको समझना, अजमेर जिले में ये है अजमेर। अजमेर के पश्चिम में यहां एक बजरंगगढ़ पहाड़ी है। ये रही बजरंगगढ़ पहाड़ी। इस पहाड़ी के पास ये विशाल झील है अजमेर में। इस पहाड़ी का नाम है बजरंगगढ़ पहाड़ी। और इस पहाड़ी पर हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यदि आपने आना सागर झील की, हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। किस झील के समीप? आना सागर झील के समीप। झील का नाम है आना सागर। कहा जाता है कि इस झील का निर्माण पृथ्वीराज के पितामह अर्णोराज ने, किसने? अर्णोराज ने लगभग 1137 ईस्वी में तुर्क आक्रमण से यहाँ जो भूमि रक्त रंजित हो गई थी, भूमि लाल हो गई थी, उसको साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया। इस झील में 2 नदियां आकर गिरती है। एक जो नदी, उस नदी का नाम है चंद्रा। इस नदी का नाम है चंद्रा। और यहां से एक नदी इसमें और आकर गिरती, इसका नाम है बांडी नदी। बांडी, ये चंद्रा है और ये बांडी नदी है। इस झील के पश्चिम में यहां सर्पिलाकार पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों को नाग पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, नाग पहाड़ियां। और इन नाग पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से प्रवाहित होती है। अरावली के पश्चिम में उसके समानांतर इस नदी का नाम है लूनी नदी। 2 नदियां गिरती है, चंद्रा और बांडी। कालांतर में इस झील के समीप यहां पर जहांगीर के द्वारा, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा दौलत बाग का निर्माण करवाया गया। इसका नाम है दौलत बाग। जहांगीर ने बनाया, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इस बाग से पूरी झील का नजारा आराम से देखा जा सकता है। वर्तमान में इस बाग का नाम है सुभाष उद्यान। वर्तमान में इस झील के पास में लगभग 1627 में 12 खंभों की 5-12 दरी बनाई गई। बहारादरी, जिसका निर्माण 1627 में शाहजहां ने करवाया। किस झील के समीप? आना सागर झील के समीप।
आना सागर झील का निर्माण अर्नोराज ने 1137 में करवाया। कालांतर में इस झील के समीप दौलत बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। नूरजहां की मां का नाम अस्मत बेगम था। अस्मत बेगम ने इस अजमेर के पुष्कर के आसपास गुलाब खूब होता है और खमनोर राजसमंद में भी वो खूब होता है। वहां गुलाब से इत्र बनाने की प्रक्रिया दौलत बाग में शुरू की थी अस्मत बेगम ने जो नूरजहां की मां थी की मां ने यहां पर गुलाब से इत्र बनाने की खोज की। इत्र बनाने की क्या की? बनाने की खोज की दौलत बाग के समीप। इस झील के चारों तरफ संगमरमर का एक परकोटा बनाया गया। ये भी शाहजहां ने बनाया। इसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। इसके पास में जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में चश्मा ए नूर महल और चश्मा ए नूर झरना है। चश्मा ए नूर झरना है जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया। आना सागर झील की बात कर रहे हैं। बांडी नदी के जल इस झील में आता है। अब बांडी नदी के जल को, जैसे ये बांडी नदी है, इस बांडी नदी के जल को पहले रोका गया। अब 1891-92 में क्या किया गया? बांडी नदी के जल को उसके उद्गम के पश्चात थोड़ी दूरी के बाद जल को रोका गया और एक झील का निर्माण किया गया। यहाँ के अजमेर के इंजीनियर थे फॉय, और उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया, इसलिए इसे फॉय सागर के नाम से जाना जाता है। और ये राजस्थान में अकाल राहत कार्यों हेतु निर्मित राजस्थान की दूसरी झील है। पहली राजसमंद झील है। तो इस नदी के जल को रोककर किस झील का निर्माण करवाया गया? फॉय सागर का। फॉय सागर झील किस जिले में है? अजमेर में है। अकाल राहत कार्य हेतु बांडी नदी के जल को रोककर इसका निर्माण किया गया। जो फॉय सागर, इसमें जब झील पूरी भर जाती तो उसका जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, वो इसी झील में आता है। आना सागर झील में प्रसिद्ध झील है। किस जिले में है? अजमेर में, और इसके पश्चिम में है। इसके तट पर ही हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। आप यदि गए हुए हो तो हनुमान जी के मंदिर पर अपन जब इसके दर्शन करने जाते तो पूरी झील का नजारा बढ़िया देखने को मिलता है। इस झील का नाम है आना सागर और फॉय सागर अजमेर में है और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कई बार यहाँ से खूब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटा रहा हूं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो झील है, समझना, उदयपुर में, सॉरी अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियां हैं। नदियों में भी बात करेंगे। उदयनाथ की पहाड़ियां हैं। उदयनाथ की पहाड़ियां हैं। किस जिले में है? अलवर में है। ये अलवर है। अलवर। इन पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और ये नदी अलवर से प्रवाहित होती हुई भरतपुर में जाकर विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार इस नदी का नाम है रूपारेल। इस नदी का क्या नाम है? रूपारेल। रूपारेल। भरतपुर में इस नदी पर एक बांध बनाया गया। आपको बता दो, यह आंतरिक प्रवाह की एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर बांध बना हुआ है। इस बांध का नाम है मोती सागर बांध। मोती सागर बांध। इस बांध के कारण पीछे एक कृत्रिम झील बनती है जिसका निर्माण कहा जाता है महाराजा सूरजमल ने करवाया था। अफलातुन के नाम से ये राजा प्रसिद्ध है। इस झील का नाम है मोती सागर। मोती सागर झील किस जिले में है? भरतपुर में है। किस जिले में है? भरतपुर में है। ये जो झील है, ये झील एक चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वो हरित शैवाल के लिए प्रसिद्ध है। इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा। भरतपुर में एक दुर्ग है, नाम है लोहागढ़।
भरतपुर में एक दुर्ग है और उस दुर्ग का नाम है लोहागढ़। ये भरतपुर में एक दुर्ग है, मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है। एक मिट्टी से बना हुआ बांध है करौली में, उस बांध का नाम है पांचना बांध। करौली में एटा, माची, बरखेड़ा, भैंसावट और भद्रावती 5 नदियों पर है और ये मिट्टी का दुर्ग है। इस मिट्टी के दुर्ग के चारों तरफ खाई खोदकर जल भर दिया गया और इस जल में भी पूर्ति यहाँ मोती सागर झील से होती है, अजान बांध से भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा यहां से होती है। और इस झील को कहा जाता है सुजान गंगा। सुजान गंगा एग्जाम में पूछा जा सकता है, सुजान गंगा झील किस जिले में है? भरतपुर। किस जिले में? भरतपुर में। इस प्रकार इस दुर्ग का क्या नाम है? लोहागढ़। लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में है? भरतपुर में है। और इसके चारों तरफ जो जल खाई खोदकर जल भरा गया सुरक्षा की दृष्टि से, उसे सुजान गंगा के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट है। रूपा रेल नदी है, उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से होता है और इस झील पर मोती सागर झील है और मोती सागर बांध है भरतपुर में। हरित शैवाल के लिए प्रसिद्ध है और इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। समझना, जयपुर से आप अलवर की ओर बढ़ते हो तो सर्वप्रथम ये भूतों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध भानगढ़ आएगा। भानगढ़। भानगढ़ किस जिले में है? अलवर में है। भानगढ़ से आप इस तरफ बढ़ोगे तो अलवर आ जाएगा। भानगढ़ से इधर अजबगढ़ आएगा। अजबगढ़ कहाँ है? अलवर में है अजबगढ़। अजबगढ़। अजबगढ़ से उत्तर की ओर बढ़ोगे तो यहां सरिस का अभ्यारण्य आएगा। काकनवाड़ी और केरोज का पठार का प्रदेश, सरिस का अभ्यारण्य। सरिस का अभ्यारण्य। और इस सरिस का अभ्यारण्य के उत्तर में यहां एक प्रसिद्ध झील है और इस झील का नाम है सिलीसेड झील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस झील का नाम है सिलीसेड झील। किस जिले में है? अलवर में है। अलवर में है। यहां से अलवर जो जयपुर राजमार्ग चलता है उसके पश्चिम में है ये अलवर जयपुर या जयपुर अलवर राजमार्ग है, उसके पश्चिम में है। झील का नाम है सिलीसेड झील। अलवर में सबसे इंपॉर्टेंट है, पूर्वी राजस्थान की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट झील है। इस झील का निर्माण 1845 के आसपास महाराजा विनय सिंह ने करवाया और इस झील में महाराणा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला की याद में इसके तट पर इस झील के समीप 6 मंजिला एक भव्य इमारत बनाई, जिसे वर्तमान में यह लेक पैलेस होटल के रूप में संचालित है। इसका नाम है, जो इस झील के तट पर है, रानी शीला की याद में ये महल बनाए गए, जो वर्तमान में एक होटल के रूप में संचालित है। होटल के रूप में संचालित है, आरटीडीसी के तहत है। बता दूं, पुष्कर झील के समीप ही आमेर के शासक मान सिंह ने मान महल का निर्माण करवाया, जो सरोवर होटल के रूप में संचालित है। तो मान महल कहां पर है? पुष्कर झील के समीप है। जहांगीर के महल और मान महल, ये झील, इस झील का नाम है सिलीसेड झील, अलवर के अंदर है। नौकायान के लिए प्रसिद्ध है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ये झील है, ये नौकायान के लिए प्रसिद्ध है, पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और इसके अलावा पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। हालांकि ये पूरा जो प्रदेश है ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। भानगढ़, अजबगढ़ का प्रदेश, सरिस का अभ्यारण्य, जहां काकड़वाड़ी और करोज का पठारी प्रदेश है और हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। बाघ परियोजना, हालांकि ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं है। और इसके अलावा ये सिलीसेड झील का प्रदेश। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट मीठे पानी की झीलें कर ली, अब एक एक लाइन वाली ज्यादा रहेगी। जयपुर चलते एक बार, और जयपुर में समझना, ये रामबाग है। रामबाग
रामबाग के पास ही जयपुर में आरबीआई का मुख्यालय है। आरबीआई का क्या है? मुख्यालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे आप आमेर की ओर बढ़ रहे हो। आमेर की ओर जब आप बढ़ रहे हो इससे, तब आमेर की ओर जाते समय यहां एक झील मिलेगी जिसमें महल है, और इस झील का नाम है मानसागर। इस झील का क्या नाम है? मानसागर। इससे आगे बढ़ोगे तो आगे, इससे आगे यहां कनक घाटी मिलेगी। कनक घाटी कहां पर है? कनक घाटी, कनक घाटी जयपुर में है, आमेर की तली में। फिर इससे आगे यदि आप बढ़ोगे तो आमेर दुर्ग पहुंच गए आप। ये रहा आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग है वो यूनेस्को विश्व धरोहर के 6 पहाड़ी दुर्गों में सम्मिलित है। इससे ऊपर ये जयगढ़ है, जयगढ़, जहां पर एशिया की सबसे बड़ी बाण, जय बाण रखी हुई है, ये आमेर है। और आमेर के समीप यहां पर यहां एक तालाब है या छोटी झील है, इसका नाम है मावठा। मावठ नहीं, मावठ पश्चिमी राजस्थान में शीत ऋतु में भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जो वर्षा होती है उसे मावठ कहा जाता है, जिससे रबी की फसल को लाभ होता है। जलवायु में बात करेंगे, इसे मावठा तालाब कहा जाता है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आमेर दुर्ग में जलापूर्ति करने के लिए बनाया गया था मावठा। आप यदि इस रामबाग से इस तरफ बढ़ोगे, प्रसिद्ध आप गलताजी पहुंचोगे। गलताजी झील है। और इसके अलावा जयपुर में एक झील और है जिसका नाम है पाटन टेक। पाटन टेक। तो जयपुर में कौन कौन सी प्रसिद्ध झीलें हो गई? मानसागर हो गई, मावठा हो गई, गलताजी मीठे पानी की, और पाटन टेक हो गई। सांबर झील जो पढ़ेंगे वो भी जयपुर में, पर्टिकुलर एक जिला पूछा जाए तो जयपुर है, लेकिन उसको अलग से पढ़ेंगे। गलताजी हो गई, पाटन टेक और मानसागर। कनक घाटी स्थान है जो बगीचों के लिए और सुनहरे, यहाँ पर बहुत बढ़िया पौधे लगाए गए हैं और फूल लगाए गए। कनक घाटी, मावठा, आमेर और जयगढ़ होगी। ये जयपुर की होगी। अब समझना एक एक पॉइंट वाली झीलें मीठे पानी की। बालसमंद झील, बालक राव प्रतिहार ने इस झील का निर्माण करवाया और यह झील जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में है। सरदार संबंध पाली में है। कई जगह बुक में आपको मिलेगा जोधपुर, नहीं, वो पाली के अंदर है। इसके अलावा बुज झील मीठे पानी की है। बुज झील नाम सुना होगा आपने, ये जैसलमेर में है। जैसलमेर कहां पर है? जैसलमेर। गड़ीसर तालाब, गड़ीसर तालाब और गड़ीसर तालाब और अमर सागर दोनों जैसलमेर में है। जैसलमेर। गजनेर झील बीकानेर में है, जिसका पानी है वो बिल्कुल एक दर्पण की भांति प्रतीत होता है। गजनेर झील बीकानेर में है। बीकानेर, गजनेर झील का है, बीकानेर में है। फिर इसके अलावा सबसे प्रसिद्ध की ओर बढ़ते हैं, तालाबसाई धौलपुर में है। तालाबसाई कहां पर है? धौलपुर में है। धौलपुर में है। तालाबसाई कहां है? धौलपुर में है। इसके अलावा रामसागर, रामसागर, रामसागर भी कहां है? धौलपुर में है। बुढ़ा जोहड़, बुढ़ा जोहड़, बुढ़ा जोहड़ श्री गंगानगर में है। श्री गंगानगर में है। तलवाड़ा लूनी नदी के समीप, सॉरी घग्गर नदी के समीप तलवाड़ा, तिलवाड़ा नहीं तलवाड़ा, तलवाड़ा झील है ये। तलवाड़ा झील कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में है तलवाड़ा। तिलवाड़ा वो लूनी नदी के तट पर प्रसिद्ध पशु मेला, मल्लीनाथ जी का पशु मेला, ये तलवाड़ा है। बारूपाल सागर है वो झुंझुनू के अंदर है। इसके अलावा गेव सागर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। गेव सागर, गेव सागर एडवर्ड सागर के नाम से भी जानी जाती, डूंगरपुर में है। और इस पर
कालीबाई का महल है, कालीबाई का मंदिर है और बादल महल है। कालीबाई का क्या है? महल है, सॉरी मंदिर है, और बादल महल है, और बादल महल है। किस झील के समीप? गेव सागर। गेव सागर कहाँ है? डूंगरपुर में है। झिलमिल झील दौसा में है। झिलमिल झील दौसा में है, दौसा में है। जेत सागर बूंदी में है, और दुग्गारी भी बूंदी में है। दुग्गारी बूंदी में है। जेत सागर बूंदी में है। जेत सागर, जेत सागर कहाँ है? बूंदी में है। चोपड़ा झील पाली में है। चोपड़ा झील पाली। चोपड़ा झील कहां पर है? मातृकुंडिया, राजस्थान का हरिद्वार कहलाता मातृकुंडिया। चित्तौड़गढ़, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। मांडल ताल भीलवाड़ा, मांडल ताल तालाब है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई भी भीलवाड़ा में होती है। मांडल ताल भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। मानसरोवर, मानसरोवर कृष्ण मानसरोवर है वो झालावाड़ में। रामगढ़ झील उल्कापात निर्मित झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के भौतिक प्रदेश करेंगे, उसमें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जब पढ़ा जाएगा तब इस झील की बात करेंगे। रामगढ़ झील, रामगढ़ झील कहाँ है? बारां में, बारां। सीताबाड़ी प्रसिद्ध मेला भी आपने पढ़ा होगा, बारां। सीताबाड़ी बारां, सीताबाड़ी बारां में। इस प्रकार ये राजस्थान में मीठे पानी की प्रसिद्ध झील है। इंपॉर्टेंट थी, उनको विथ डायग्राम और खूब सारी विशेषताओं के साथ पढ़ा। इसके अलावा अन्य भी इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन की याद रख लेना इन्हें। बाकी जो खारे पानी की झीलें ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप वीडियो पूरा देखा करो, और इसके अलावा आप अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ भी इस बात को शेयर करिएगा। धन्यवाद।